Hello students, good morning. This is MK sir from SGM classes. Again I continue your linear equation in two variable. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था linear equations in two variable का definitions और उसके examples. तो आई होप आपको समझ आया होगा. आज हम कंटिन्यू करेंगे linear equation in two variable को कैसे सॉल्व करना है, मीन्स how to solve the linear equation in two variable. तो फर्स्ट मेथड इज एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल. ओके, आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, योर टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड देयर जनरल फार्मूला, आई मीन जनरल फॉर्म इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं होगा. इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था वेरिएबल और डिग्री के बारे में, जो आपको समझ में आया होगा, और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दिए थे आपको सॉल्व करने के लिए. आई होप आपने कर लिया होगा. एंड नाउ टुडे वी विल सी एंड हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल simultaneous linear equation. Okay, now I take one equations and that equation is 5x minus 3y is equal to 8 and second equation is 3x plus y is equal to 2. Okay, so as you can see there are two equations. First is 5x minus 3y is equal to 8 and 3x plus y is equal to 2. So first you have to identify this one is a linear equation or not. Yes, this is linear equation because there are two variables and their degree is 1. Coefficient may be the positive or negative, it doesn't matter. Okay, so according to their definitions we can see, and this is the two linear equations in, and second thing is how to solve. 5x minus 3y is equal to 8 and 3x plus y is equal to 2. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ दो बातें यहाँ पे याद रखना है. इन साइड में मैं लिख रहा हूँ. फर्स्ट थिंग, चेक देयर साइन. सेकेंड, इक्वेटिंग their coefficient. ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ दिमाग में ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट मैंने क्या बोला, तो उसके साइन को चेक करना है, दूसरा उसके कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, इक्वेटिंग देयर कोफिशिएंट. एंड नॉट जस्ट यू कैन सी हियर साइन क्या है. देखो 5x का साइन क्या है प्लस, 3x का साइन क्या है प्लस, 3y का साइन क्या है माइनस, y का साइन क्या है प्लस. तो मैंने साइन में ये देखा कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहे कि यदि साइन माइनस प्लस हो तो उसके ही कोफिशिएंट को इक्वल करो. अब क्यों करो मैं आपको बता रहा हूँ. इसलिए करते जब भी आप दोनों का इक्वल कोफिशिएंट हो जाएगा, सपोज को यहाँ पे -3y है और यहाँ पे सिर्फ y है, यदि ये -3y और +3y हो जाए और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 0. तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहे कि दोनों का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, राइट. एंड सो व्हाट यू विल राइट हियर, मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 1. तो इसमें भी कंसेप्ट ये समझना है कि देखो यहाँ पे फर्स्ट का जो y का कोफिशिएंट है वो 3 है और सेकंड में y कोफिशिएंट कितना है 1 है. तो अल्टरनेट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके कोफिशिएंट को इसके साथ, इसके कोफिशिएंट को इसके. सो आई राइट हियर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन सेकेंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकेंड के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई. क्योंकि सेकेंड का कोफिशिएंट 1 है तो आप 1 लिखना भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बस इतना ही आपको समझ लेना है, राइट. तो अब इसमें आगे हम ऐसे बढ़ेंगे. 5x minus 3y is equal to 8 and 3x plus y is equal to 2.
उसको मल्टीप्लाई बाय 3 and multiply by 1. Then after you will get 5x minus 3y is equal to 8. It means if we multiply by 1 this whole terms you will get as it is, and second if you multiply 3 3 ja 9x and plus 3 into y 3y is equal to 3 2 ja 6. Okay, so now here we will do एडिशन. अब यहाँ पे दोनों को ऐड कर लेते हैं. क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि यहाँ पे साइन अपोजिट है, याद रहे अपोजिट साइन में ऐड करते हैं, है ना, आपको याद रखना है. अपोजिट साइन में क्या लिखते हैं? ऐड करते हैं. और सेम साइन में क्या करेंगे? माइनस करेंगे. बस आपको ये दो बातें याद रखना है. अपोजिट साइन में क्या करना है? प्लस, और सेम साइन में माइनस. और इसके कोफिशिएंट इक्वल है और दोनों का साइन अपोजिट है, ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसल. 5x प्लस 9x 14x इज इक्वल टू 8 प्लस 6 अगेन 14, x इक्वल टू 14 पर 14, x इक्वल टू 1. तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया? 1. सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशंस फर्स्ट या सेकेंड, आप किस में भी पुट करेंगे वैल्यू सेम आने वाला है. 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8. तो 5x की जगह पे 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 8, राइट. तो ये 5 उधर जाके क्या आ जाएगा? माइनस 8 माइनस 5, माइनस 3y इज इक्वल टू 3. 8 माइनस 5 विल 3, तो y इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 3. सॉरी. ठीक है. देयरफॉर इज इक्वल टू माइनस 1. देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 1. समझ आ गया रहेगा मुझे लगता है. एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दो. x इक्वल टू 1 and y इक्वल टू माइनस 1. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो चेक योर आंसर योर सेल्फ एंड जस्ट पुटिंग देयर वैल्यूज x और y इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना. चेक योर सेल्फ. आंसर को खुद से भी चेक कर सकते, जैसे मैंने क्या बताया. जैसे देखो यहाँ पे क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3y इज इक्वल टू 8, है ना. ओके, आप इस पार्ट में किधर भी वैल्यू पुट कर दो. 5 इंटू एक्स का वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1, तो 5 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 8. So therefore this 8 is equal to this 8 means LHS is equal to RHS. Therefore your answer is right. यहाँ तक आपको समझ आ गया रहेगा. And okay, so this is your method to solve linear equation in two variable. So again I repeat you first. 5x minus 3y is equal to 8 and 3x plus y is equal to 2. दो यहाँ पे इक्वेशन है. इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? चेक देयर साइन. साइन इसका चेक करो, इसका माइनस है प्लस है. सेकेंड, इक्वेटिंग देयर कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट को इक्वल करना है. अभी इक्वल नहीं है, तो यदि ऑलरेडी इक्वल है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो हाउ विल इक्वल देयर कोफिशिएंट? जस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड इक्वेशन सेकेंड बाय द 3 एंड इक्वेशन 1 बाय 1. ओके, तो सिमिलरली मैंने इसको सॉल्व किया. अब आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को मैं आपको दिखाता हूँ और एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ फर्दर. ठीक है, 1.1. ओके, एंड योर क्वेश्चन इज देयर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी. क्वेश्चन देख रहे होंगे कि 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन फर्स्ट एंड 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 12 इक्वेशन सेकेंड एंड लेट्स ऐड द इक्वेशंस. अब इसको इक्वेशंस को इसने ऐड किया, तो ऐड किया. ओके, यहाँ पे मिस्टेक है आपके इस टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे माइनस होएगा.
है ना। ऐड तभी करेंगे जब दोनों का साइन अपोजिट होगा। आप यहाँ पे देखो 5x प्लस 3y इजिकल टू 9 है, 2x माइनस 3y इजिकल टू 12 है। तो ऐड करने के लिए दोनों का साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। इसको मैं पेंसिल से कर रहा हूँ ताकि इसको मैं रफ कर सकूँ बाद में। तो 5x प्लस 2x 7x, 9 प्लस 12 21, ओके। एंड हियर इज ऑलवेज 21, और ये यहाँ पे 7 ये बाजू में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 7 3 जा। एंड हियर अगेन प्लेस x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका 5x, तो x यहाँ पे क्या पुट करना है 3, तो 5 3 जा 15, 9 माइनस 15 माइनस साइन के साथ 6, एंड हियर ऑल्सो 6 माइनस साइन, और ये कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 2। तो x का वैल्यू आ गया कितना 3, और y का वैल्यू आ गया -2, राइट। ये मैंने आपके टेक्स्ट बुक का बता दिया सॉल्व करके। अब इसके आगे भी देखो आप, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यहाँ पे इतने सारे इक्वेशंस है, ये सारे क्वेश्चंस में से आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं आपको एक दो और एक सॉल्व करके बता दे रहा हूँ फटाफट, है ना। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर देयर। फर्स्ट 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। आप यहाँ पे फर्स्ट में देखेंगे कि सबके जो कोफिशिएंट अलग अलग है, बट ये जो क्वेश्चन नंबर 7 8 है, इसके क्वेश्चन डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि देखो यहाँ पे जो टर्म्स x के साथ है वही टर्म्स यहाँ पे y के साथ है, मीन्स डायगनली वेरिएबल के कोफिशिएंट इंटरचेंज है, ओके। तो फर्स्ट में इसमें से कोई एक सॉल्व कर देता हूँ, इसका सेकंड कोई एक सॉल्व कर देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिए है आपका एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वन, है ना। 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसके पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि सॉल्व करने के पहले आप इसके कोफिशिएंट चेक करो, उसके साइन चेक करो। यहाँ पे दोनों का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो क्लियर हो गया। क्या दोनों का साइन सेम है, सॉरी, क्या दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है, नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ये सोचो कि इस 3 को 6 करना है, तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सी लॉजिक ये है, इसके कोफिशिएंट इक्वल करना है। 3 को 6 करना है, 6 को 3 नहीं करने का है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आ जाएगा, बट 6 के टेबल में 3 आएगा, बट वो अलग कंसेप्ट है। सो वी जस्ट वी मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय द 2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड सेकेंड m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, ओके। सो व्हाट यू विल गेट by multiplying 2, 5 2 जा 10m minus 6n is equal to 38, and we will write as it is second equations because we doesn't multiply with any numbers. So m minus 6n is equal to -7. अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट। और याद रहे सब्ट्रैक्ट करते टाइम इसका साइन चेंज होता है। अब यहाँ पे साइन माइनस है तो नया साइन क्या आ जाएगा, प्लस। तो मैं दूसरे साइन, ये क्या हो जाएगा प्लस, इसका साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। आफ्टर चेंजिंग देयर साइन, आप पीछे लास्ट साइन को आप भूल जाओ, राइट। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 10 माइनस m 9m इज इक्वल टू 38 प्लस 7 45। therefore m is equal to 45 by 9 and m is equal to 9 5 या 45। m का वैल्यू कितना आ गया 45। एंड यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूटिंग m is equal to 5 in equation फर्स्ट, ओके। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। तो 5m के जगह पे क्या पुट करना है
5 माइनस 3n इज इक्वल टू 19, 5 5 जा 25 माइनस 3n इज इक्वल टू 19, माइनस 3n इज इक्वल टू 19 माइनस 25, माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 6m इज इक्वल टू माइनस 6 बाय माइनस 3, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, m इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर्स। अब आंसर्स कैसे चेक करना, ये मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया कि ये m और n का वैल्यू आप क्या करो, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, यदि वो LHS और RHS इक्वल आ गया मीन्स योर आंसर इज करेक्ट, और ये करेक्ट ही है ना। तो ये था आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चंस। अब इसमें से एक अलग टाइप के क्वेश्चंस आते, वो भी मैं बता देता हूँ, फिर आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना का मेथड अलग। जैसे देखो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकंड इज 101x, sorry this is x and plus 99y is equal to 501, इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे इसका x का कोफिशिएंट कितना है 99, y का कोफिशिएंट कितना है 101, और यहाँ पे y कोफिशिएंट 99, इसका कोफिशिएंट कितना है 101, मीन्स डायगनली इंटरचेंज है इसके कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ। अब आप इसको इक्वेट करने बैठेंगे तो इट विल टेक मोर एंड मोर टाइम। सो इट इज इसका इजी मेथड ये है कि इस कंडीशंस में क्या करेंगे, इक्वेशंस को पहले ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो ये इसके टर्म्स इजी टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड कर लो, है ना। जब भी आप ऐड करेंगे तो 99x प्लस 101 कितना जाएगा 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 1000। अब यहाँ पे आप 200 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 200, यू विल गेट 5। तो x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन थर्ड। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये आपका 101 है, आपको मैं इसका पिक दे दूंगा। तो 99x प्लस 100y इज इक्वल टू इतना, तो इसको दोनों को ऐड किया ना, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 99 और 101 मीन्स 101 प्लस 99 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 499 प्लस 101। इस तरह से ये रिड्यूस्ड हो गया, इसके फॉर्म क्या हो गया रिड्यूस। नाउ वी सब्ट्रैक्ट, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, एक बार मैं लिख दे। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, एंड एक बार मैंने क्या किया, इसको प्लस किया, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते टाइम इसका साइन क्या होता है, चेंज होता है, राइट। चलो अब 99 101 प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर नंबर, 101 में 99 माइनस होगा तो कितना आएगा 2, लेकिन यहाँ पे माइनस 2x आएगा, ये ध्यान रहे आपको, क्योंकि 101 का साइन माइनस है। अब यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर साइन 101 है, तो 2y इज इक्वल टू 2। सो यू कैन टेक हियर कॉमन -2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे -2 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे -2 कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, राइट। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन 4। ओके, ये इक्वेशन क्या आ गया 4 आ गया। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था, इक्वेशन थर्ड। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4, उसी इक्वेशंस का रिड्यूस्ड फॉर्म है ये ना। तो थर्ड इक्वेशंस क्या है, थर्ड इक्वेशन ही x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5
एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे देखो, अब इसके साइन अपोजिट है, इसको ऐड करेंगे, है ना, और प्लस माइनस माइनस, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 4, सॉरी 5 माइनस 1 4, तो x इक्वल टू 4/2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 5, x का वैल्यू कितना है 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, y is equal to 3. So this is the method to solve this type of equations. So x equal to 2, y is equal to -3. Therefore answer x equal to 2 and y is equal to 3. ये दोनों का दोनों टाइप मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना। एक बार आप क्वेश्चंस को देख लें। ये था आपका क्वेश्चन 9x प्लस 11y इज इक्वल टू 499 एंड 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अब ऐसे ये सेम क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बाकी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको आप मत सॉल्व करो, मैं सॉल्व करूँगा, आप पहले बार ट्राई करो। ओके, एंड आज यहीं तक रहने देते इस वीडियो को, ज़्यादा लंबा करेंगे तो फिर वो भी बोर हो जाते हैं ना। फिर कल हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ग्राफिकल मेथड। और इससे पहले यदि आपका कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे बताओ कि सर और भी क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तो मैं इसमें से जो भी है फटाफट सॉल्व करके फास्ट रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।